मैं प्रियम कुमार आपका अपने चैनल राइट डिसीजन पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग देखते हैं रिवेटिंग टूल्स। आज जो हम लोग पढ़ेंगे रिवेटिंग टूल्स। तो जैसा कि आपको पता होगा कि रिवेट हम लोग क्या करते हैं, रिवेट में दो या दो से अधिक पार्ट्स हम लोग क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं उसको। तो जोड़ने के लिए हमें टूल्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसी के टूल्स के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। रिवेट, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिवेट सेट। रिवेट सेट क्या होता है कि अगर हमने मान लीजिए दो या दो से अधिक प्लेट को आपस में जोड़ना है तो क्या करेंगे हम लोग, उसको ड्रिल बिट से उसको क्या करेंगे, ड्रिल से उसको हम लोग छेदा करेंगे। ड्रिलिंग प्रोसेस से उसमें हम लोग होल करेंगे। होल करने के पश्चात क्या होगा कि जब उसमें रिवेट डाल देंगे, तो वही बोल रहा है कि छिद्र में जब रिवेट डालने के पश्चात प्लेटों को क्या करता है, समीप लाने के लिए। अब मान लीजिए दो या दो से अधिक प्लेट है तो उसको क्या करेंगे, उसके बीच एक प्लेट से दूसरे प्लेट के बीच में जो कुछ गैप रह जाएगा, ठीक है, तो उस गैप को क्या करते हैं हम लोग, उसको समीप लाने के लिए, उसके बीच कोई गैप ना रहे, प्लेटों के समीप लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कि जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, देखिए हमारा ये इस तरह का हमारा यहाँ पे ये रिवेट दिख रहा होगा आपका, रिवेट सेट। देखिए हमारा ये हमारा ये रिवेट सेट है। जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा रिवेट सेट है। मतलब रिवेट सेट का क्या होता है, बस इस तरह का ये हमारा आकृति रहता है, चूँकि ये हमारा 3D रहता है। और ये इस तरह का आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमारा कुछ ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये हमारा ड्रिल इसी में हमारा क्या हो जाता है, इसमें चला जाता है। और देखिए दो प्लेट हमारा लिए हुए हैं, तो दो प्लेट के बीच गैप क्या करेंगे, इससे ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से हम लोग हैमर करेंगे, हैमरिंग बॉल पिन हैमर से। और क्या होगा कि इससे क्या होगा, इस दोनों प्लेट के बीच जो गैप होगा वो गैप खत्म हो जाएगा। तो रिवेट सेट का ये काम होता है कि दो प्लेटों को आपस में नज़दीक सटाना, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो अगर हम आगे देखें तो आगे हमारा दूसरा टूल्स आता है हमारा डोली। डोली क्या है देख लेते हैं, डोली क्या है। देखिए डोली का काम क्या होता है कि डोली का काम ये होता है कि आपने जो रिवेट लगाया उस प्लेट में, तो क्या होगा कि अगर उस पर आप हैमरिंग करेंगे तो उसका एक सिरा क्या होगा, नीचे रखना होगा, ठीक है। तो उस सिरा को क्या करता है, अगर मान लीजिए हम डोली नहीं लगाएंगे, अगर बिना डोली हम लगाएंगे तो उसका हो सकता है, क्योंकि ये डक्टाइल मटेरियल का बना होता है, आपको पता ही होगा, ये सॉफ्ट मटेरियल का बना होता है हमारा जो भी रिवेट बना होता है। तो क्या होगा कि वो हैमरिंग करने से क्या होगा, उसका जो हमारा ये होता है, उसका ये जो हमारा होता है, देखिए आपको यहाँ दिखा रहे हैं। देखिए ये क्या होगा, जब मान लीजिए हम यहाँ से इसको हैमरिंग कर रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, ये जो हमारा क्या होगा कि यार देखिए यहाँ से पहले मान लीजिए कि हमारा ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। मान के चलिए कि ये जो है हमारा ऐसे लगा हुआ है, मतलब ये इस डायरेक्शन में लगा हुआ है मेरा, इस डायरेक्शन में लगा हुआ है मेरा ये आपका रिवेट, ठीक है। ये हमारा पहले का सिरा है और बाद में स्टील को हमने बनाया सेल, बाद में इसको हम बना दिए, फिर ये हेड। देखिए यहाँ क्या होगा, जब हम ऊपर से हैमरिंग करेंगे तो क्या होगा कि ये सिरा अगर मान लीजिए हम बिना डोली, ये जो हमारा देखिए ये जो टूल्स लगा हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं डोली, अगर ऐसे हम लगाएंगे ऊपर से इस पर चोट मारेंगे तो क्या होगा कि ये सिरा ये खराब हो सकता है, ठीक है। तो इसको डोली क्या करता है, इसके हेड को क्या करता है, हेड को उसको सुरक्षित रखता है और उसको मतलब उसमें विकृति होने से वो बचाता है, ठीक है। तो डोली हमारा इस तरह का टूल्स होता है, इस रूप में हमारा डोली होता है और वो उसी हेड में रहता है। मतलब कि डोली क्या होता है कि डोली उसी शेप में रहेगा जो सा आपने ये यूज कर रहे हैं रिवेट, ठीक है। रिवेट का जैसा सिरा होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम स्नेप हेड का बनाए, अगर हम स्नेप हेड कर रहे हैं तो स्नेप हेड का जो हमारा शीर्ष होगा उसी के, और इसका जितना डायमीटर होगा उसी के डायमीटर का ये हमारा ये बना रहता है, ताकि उसमें आराम से क्या हो जाए, वो आपस में ये फिक्स हो जाए, ठीक है। इसी शेप में यहाँ भी ये बना हुआ रहेगा डोली, उसी रूप में यहाँ पे क्या होता है हमारा डोली बना हुआ रहता है। और वो क्या करता है उसको मतलब कि डोली से मेन काम अगर समझा जाए तो डोली का मेन काम हो गया कि रिवेट के शीर्ष का सुरक्षित प्रदान, उसको सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लें। तो यही बात बोला कि पहले से तैयार रिवेट के शीर्ष को सहारा देने और रिवेट शीर्ष के आकार को बिगाड़ने से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है डोली का। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि आगे हमारा है रिवेट स्नैप। रिवेट स्नैप क्या है, देखिए रिवेट स्नैप क्या होता है कि रिवेट स्नैप होता है क्या कि आपने जब डोली नीचे लगा लिया और आपने क्या किया कि उसके टेल वाले हिस्से को क्या करते हैं, फिर हम लोग उसको हेड में परिवर्तन करते हैं। तो हेड में जो परिवर्तन करते हैं वो हम कैसे करते हैं, रिवेट स्नैप के द्वारा करते हैं, ठीक है। तो रिवेट के दौरान अंतिम रूप देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के रिवेट शीर्षों से मिलाने वाले रिवेट स्नैप उपलब्ध होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए हम रिवेट स्नैप का बात करें, ठीक है, जैसे यहाँ पे डोली लगाया आप, इसका ये सिरा था, देखिए उसके बाद देखिए यहाँ भी हम क्या किए, इसी के स्नैप हेड की तरह ही सिरा को ला दिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको जो इस सिरा को कन्वर्ट करेंगे टेल वाले हिस्सा को, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा रिवेट स्नैप के द्वारा होगा। यहाँ पर देखिए सेट लिखा हुआ है, ये गलत है, ये हमारा सेट नहीं है, रिवेट सेट हम ऊपर ही पढ़ लिए थे। यहाँ पे हमारा क्या लिखा रहेगा, रिवेट स्नैप, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, रिवेट
यहाँ पे होगा हमारा रिवेट स्नैप, ठीक है, इसको रिवेट स्नैप बोलेंगे। तो रिवेट स्नैप देखिए उस जैसे कि रिवेट स्नैप आपने पढ़ा रिवेट सेट, उसी तरह रिवेट स्नैप होता है। बस अंतर ये क्या है, यहाँ पे जो इसका रिवेट स्नैप रहेगा वो रिवेट जिस प्रकार का वो रिवेट है उसी प्रकार का ये क्या रहता है, जिस प्रकार का आपने रिवेट यूज किया है यहाँ नीचे सीरा, उसी तरह का वहाँ पे क्या रहता है सीरा, ऊपर भी उसका ये बना हुआ रहता है उसी डाया का, ठीक है। उसी डाया से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है कि उसमें आराम से वो घुस जाए और उसको उसी शेप में प्रदान कर दे। तो रिवेट शेप का यही काम होता है कि जस्ट हम उसी के जैसे हमारा नीचे सीरा था, अगर हम उसी सीरा को ऊपर लाना चाहते हैं तो उसी रूप में उसी डाया का बना होता है, उस डाया से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो वो हमारा क्या करता है उसका उसी शेप में बदल देता है टेल को, ठीक है। तो अभी हम ये कहें कि अगर हमारा रिवेट मान लीजिए ये है, अगर हमारा जब हम रिवेट ये लिए तो ये हमारा क्या होता है टेल होता है। तो टेल को क्या करना, टेल को हेड में कन्वर्ट करना, क्योंकि हम ऊपर भी तो हेड बनाएंगे तभी तो हमारा ये रिवेटिंग होगा, ठीक है। तो ऊपर के शीर्ष को बनाना क्या होता है, वो हमारा रिवेट स्नैप के द्वारा काम होता है। और ये कई रूप में वो रहते हैं, कई रूप में रहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये कई सामान वाले रिवेट उपलब्ध होते हैं। तो ये हमारा रिवेट स्नैप था। उसके बाद हम लोग आगे देखें, देखिए आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता है कि आपने देखिए अगर मान लीजिए 2 या 2 से अधिक प्लेट को आपने लिया, तो जब मान लीजिए कि आपने ये ड्रिलिंग करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने ये 2 प्लेट लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमने ये मान लीजिए ये हम इस तरह का 2 प्लेट लिए, ठीक है, इस तरह का मैंने मान लीजिए कि हमने 2 प्लेट को ऐसे लिए, तो देखिए ये क्या करेगा, ये हमारा जो हिस्सा होगा, देखिए यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं ये इसको। अब मान लीजिए कि आपने ये ड्रिल किया, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, आपने मान लीजिए यहाँ पे इसको ड्रिलिंग किए, देखिए जब ड्रिलिंग कीजिएगा तो क्या होगा, ठीक है, जब ड्रिलिंग कीजिएगा तो क्या होगा, मान लीजिए हमारा ये इस रूप में आप इसको ड्रिल किए, ठीक है, इसको आपने यहाँ पे ड्रिल किए तो क्या होगा, हो सकता है थोड़ा सा टेढ़ा मेरा भाग सकता है, मान लीजिए कि ये थोड़ा सा इधर टेढ़ा भाग गया, इधर एक सेंटर में नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, ड्रिफ्ट क्या बेलनाकार होता है उसको क्या करते हैं इसमें हम लोग डालते हैं, और डालने के बाद क्या होता है कि ये क्या होता है, इस रूप में हमारा ये टूल्स होता है, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारा ये ड्रिफ्ट है, और ये क्या करेगा उसको एक सेंटर में ला देगा। अगर आपका प्लेट इधर उधर भाग गया है तो वो एक सेंटर में संरेखण कर देता है, ठीक है, एक बिंदु क्षेत्र में क्या कर देता है, संरेखण कर देता है, ताकि हमारा जो हमारा यहाँ पे रिवेट लगाएंगे, जो उनसा रिवेट, वो रिवेट क्या हो, एक सेंटर में हो, ठीक है। तो ये हमारा ड्रिफ्ट का काम होता है, एक सेंटर में लाना। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या है हमारा, आगे हमारा है कॉकिंग टूल्स। कॉकिंग टूल्स क्या होता है कि जब देखिए आपने 2 प्लेट, मान लीजिए यहाँ पे 2 प्लेट दिखाया गया, 2 प्लेट या 3 प्लेट को आप आपस में जोड़ रहे हैं, तो क्या होता है कि ये जो हमारा ये हमारा जो प्लेट है, मान लीजिए चलिए ये जो हमारा प्लेट है, इसको हम मान लीजिए कि इसको जोड़ रहे हैं, मान लीजिए कि इसको हम इस रूप में इसको एंगल प्रोवाइड कराते हैं। मान लीजिए कि आपने ये प्लेट को जोड़ना स्टार्ट किया, देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग एंगल में इसको कटिंग करते हैं, ये एंगल 80 से 85 डिग्री होता है। और ये पे क्या होगा कि यहाँ पे मान लीजिए हमारा रिवेट लगा हुआ है, मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे रिवेट लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे रिवेट लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, ये हमारा मान लीजिए कि हमारा ये रिवेट लगा हुआ है, इसको हम मिटा दें, क्योंकि रिवेट होगा तो यहाँ ड्रिलिंग होगा ना, तो इसको हम मिटा देते हैं। मान लीजिए कि हमारा ये मिट गया, और देखिए उसके बाद देखिए क्या होगा कि जब आपने यहाँ पे आपका रिवेट लगा हुआ है, तो ये देखिए क्या करेगा कि कॉकिंग का मेन काम क्या होता है कि इसके प्लेट में क्या होता है, कोर को दबाना। जैसे ये हमारा एक कोर है ना, ये कोर को दबाने का काम करता है। इस तरह का हमारा एक टूल्स होता है, ये क्या करता है, इस कोर को दबाने का काम करता है, ठीक है, इस कोर को दबाने का काम करता है। और प्लस ये जो हमारा हेड है, हेड के भी कोर को क्या करता है, ये दबाने का काम करता है। इस तरह का हमारा यहाँ टूल्स देखिए दिखा रहा है, ये दोनों टूल्स, ये हमारा क्या होता है, कॉकिंग टूल्स होता है। इसका प्रयोग क्या किया जाता है, इसका प्रयोग कोर को दबाने तथा धातु से धातु तक उसको कसने के लिए, मतलब उसको जोड़ बनाने के लिए इसका काम किया जाता है कॉकिंग का। तो चलिए हम लोग आगे देखें। आगे अगर हम देखते हैं फुलरिंग औजार क्या होता है, ये फुलरिंग औजार क्या, प्लेट की कोर की सतह को, देखिए यहाँ पे कॉकिंग क्या था, प्लेट के कोर को दबाने के लिए, सिर्फ कोर को। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्लेट के कोर की सतह को, ठीक है, प्लेट की सतह को, देखिए सतह किसको बोलेंगे हम आगे दिखा रहे हैं, सतह को दबाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए अब आगे इसका देखते हैं कि देखिए यहाँ पे देखिए क्या है कि देखिए ये हमारा जो सतह था, देखिए ये हमारा जो सतह था, अभी बताया आपको, इस तरह का जो हमारा प्लेट लिए थे आपने, ठीक है, इस तरह का मान लीजिए हमने प्लेट लिया था यहाँ पे इस तरह का। तो देखिए इस तरह का अगर हम प्लेट लिए थे तो इस पूरे पे क्या होगा, इस तरह का एक टूल्स यहाँ पे लगेगा, एक टूल्स इस तरह का इतना चौड़ाई में, ठीक है, इसके पूरे सतह को, ठीक है, इसके कॉर्नर के पूरे सतह पे एक टूल्स लगा रहेगा, और क्या करेगा, इस पूरे सतह को दबाएगा, ठीक है। वहाँ पे कॉकिंग से क्या होता है, सिर्फ कॉर्नर को दबाते हैं, प्लेट के कॉर्नर को, और
आपका जो क्या बोलते हैं, आपका जो ये रिवेट जो लिया, आप जो सा रिवेट यूज करना है उस रिवेट के क्या करता है, उस रिवेट के आपका हेड को दबाता है, ठीक है। और एक फुल रिंग क्या करता है, फुल रिंग का काम क्या, उसके सतह को, प्लेट के सतह को दबाता है, ठीक है, प्लेट के सतह को, ताकि उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहे दोनों प्लेट के बीच में। और यहाँ पे क्या हो कि सतह से क्या हो गया कि सतह दबाने से क्या होगा कि हमारा जो भी मान लीजिए हम उसमें कोई भी हमारा उसमें लीकेज वगैरह नहीं हो, ठीक है। तो इसका क्या होता है, प्लेट की सतह को दबाने के इसका प्रयोग किया जाता है। और तथा पुलरिंग से द्रवरोधी जोड़, देखिए द्रवरोधी जोड़, फ्लूइड टाइप ज्वाइंट बनाने के लिए, ठीक है, फ्लूइड द्रवरोधी, द्रव मतलब द्रव को बहाव, तो इसमें अगर मान लीजिए हमारा कोई लिक्विड, अगर मान लीजिए हम इसमें डाल रिवेट किया, अगर मान लीजिए इसमें हमारा लिक्विड है, ठीक है, जैसे मान लीजिए बॉयलर में अगर हम इसे यूज कर रहे हैं तो हमारा क्या, हमारा वहां से लीकेज नहीं हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, द्रवरोधी जोड़ बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है फुलरिंग औजार का, ठीक है। तो ये हमारा फुलरिंग औजार था। अब देखिए हमारा ये था, अब कुछ हमारा और भी है। और देखिए यहाँ पे हम यहाँ से एक टूल से बॉल पिन हैमर का भी यूज करते ही हैं, बॉल पिन हैमर का, ठीक है। बॉल पिन हैमर को इंजीनियरिंग हैमर भी कहा जाता है, ठीक है। मैक्सिमम काम तो हमारा बॉल पिन हैमर से ही होता है। और चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए अगर आगे हम देखें तो आगे हमारा कुछ और भी होता है टूल्स, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे हैंड रिवेटर, ठीक है, हैंड रिवेटर। हैंड रिवेटर क्या होता है, इसमें लीवर मैकेनिज्म होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें लीवर मैकेनिज्म होता है जो हैंडल को दबाने पर जॉ के बीच दबाव लगाता है, या कॉपर या एल्युमिनियम के रिवेट को करने में उपयोग होता है। मतलब ये बहुत मतलब सॉफ्ट मटेरियल, जैसे कि हमारा एल्युमिनियम कॉपर सब भी रहेगा ना, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हैंड रिवेटर का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कैसे स्टेपलर से आपने पिन मारा होगा, ठीक है, पिन को कैसे मार लेते हैं, उसी प्रकार हमारा ये रहता है हैंड रिवेटर, जो क्या होता है लीवर मैकेनिज्म पर काम करता है। दिखाते हैं आपको ये कैसा इसका पिक्चर होता है। देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये कुछ हमारा पिक्चर है, ये वाला हमारा कुछ पिक्चर है, ठीक है। ये पिक्चर को देखिए आराम से, ये हमारा होता है हैंड रिवेटर। इसमें क्या होता है, ये हमारा फिक्स इसका ये है हैंडल है इसका, ठीक है। ये हमारा मूवेबल हैंडल है, ये आगे पीछे इस डायरेक्शन में जाता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। और इसके साथ क्या हमारा स्पिंडल लगा होता है, और यहाँ पे हमारा एन भी लगा था। जैसे कि अपने माइक्रो की, ये हमारा माइक्रोमीटर की तरह, आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह लग रहा होगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा माइक्रोमीटर अगर आपने देखे होंगे तो उसका थोड़ा सा ये कीजिए, ये हमारा क्या होता है, स्पिंडल ये हमारा हो गया, ये स्पिंडल हमारा बाहर निकलता है। जब इसको हम दाबेंगे, ठीक है, इसको जब हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, इधर खींचेंगे, दोनों हाथ से इसका यूज किया जाता है। एक आप मान लीजिए आपके दाएं हाथ से ये पकड़े तो बाएं हाथ से इधर इस डायरेक्शन में इसको खींचेंगे, तो क्या होगा कि ये हमारा क्या होगा, आगे निकलेगा, ये हमारा क्या होगा, आगे निकलेगा। और क्या होगा कि यहाँ पे हमारा रिवेट लगा हुआ रहता है इसके स्पिंडल पे, और ये क्या करेगा, उसके ये हमारा एनविल है, एनविल पे लड़ेगा दोनों आके। वहाँ पे क्या होगा, जब इस पर फोर्स लगेगा तो अगर मान लीजिए हमारा यहाँ तो पहले हेड बना हुआ है, और जब हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये भी क्या कर देगा, उसको हेड बना देगा, ठीक है। तो ये हमारा एल्युमिनियम और कॉपर वगैरह के लिए इसका हल्के यूज के लिए, तो कि हाथ से कितना ज़्यादा प्रेशर तो दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए हल्के मतलब कि जो हल्का मटेरियल से जो बना होगा रिवेट, जैसे कॉपर एल्युमिनियम का अगर रिवेट होगा तो लोग हैंड रिवेटर से भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लीवर मैकेनिज्म पर काम करता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हैंड रिवेटर जो होता है वो किस मैकेनिज्म पर काम करता है, तो वो आपको याद रखना होगा, लीवर मैकेनिज्म पर वो काम करता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा यहाँ तक जो हम लोग पढ़े भी रिवेट, ठीक है, ये हम लोग जो भी पढ़े रिवेटिंग टूल्स। इसके अलावा भी हमारा एक रिवेटिंग टूल्स है जो विशेष रूप से होता है वो ब्लाइंड होल के लिए, ठीक है। इससे पहले हम लोग जो भी पढ़े वो हमारा क्या था, पूर्ण होल। होल भी क्या होता है, दो तरह से होता है, एक संपूर्ण, एक पूरा होल रहेगा आर पार, ठीक है। जिस होल में आर पार दिखाई नहीं पड़ेगा उसको हम लोग बोलेंगे ब्लाइंड होल, ठीक है, उसको हम लोग ब्लाइंड होल बोलते हैं। तो हमारा एक ब्लाइंड होल के लिए भी हमारा एक होल है, ठीक है। ये ब्लाइंड होल भी कर सकते हैं, या फिर हमारा दूसरा ये होगा कि अगर हम मान लीजिए रिवेटिंग कर रहे हैं और रिवेटिंग के हम दूसरे साइड नहीं जा सकते हैं, मान लीजिए हमारा एक ही साइड से हमें सारा काम करना होगा, ठीक है। हम दूसरे साइड, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे रिवेटिंग किया, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे रिवेटिंग किया, तो हमने एक साइड से यहाँ लगाया, लेकिन दूसरे साइड से भी जाकर हम काम कर सकते हैं ना, दूसरे साइड से भी जाके हम काम कर सकते हैं। ये यहाँ पे प्रोसेस है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, ऐसा प्रोसेस नहीं होगा। तो भी वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक विशेष मतलब वहाँ पे उसको ब्लाइंड होल के तरह का नाम दे देते हैं। अगर ब्लाइंड होल है भी तो भी, अगर ब्लाइंड होल सही में है तो भी वहाँ पे क्या होगा, हमारा पॉप रिवेटर काम करेगा, ठीक है। तो पॉप रिवेटर एक विशेष प्रकार का रिवेट बनाया गया है जो ब्लाइंड होल, या फिर ऐसा कंडीशन हो कि हम उससे दोबारा दूसरे पार नहीं जा सकते हैं, जो भी काम करना हमको एक ही साइड से काम करना हो, दूसरे साइड नहीं जा सकते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग पॉप रिवेटर का प्रयोग करते हैं,
ठीक है। तो ये एक विशेष प्रकार का रिवेट बनाया गया है, ये पॉप रिवेटर। ये पॉप रिवेट मतलब पॉप रिवेट होता है, एक विशेष प्रकार का पॉप रिवेट होता है। जैसे आपने स्नैप हेड रिवेट पढ़ा, पेन हेड रिवेट पढ़ा या काउंटर सैंक हेड रिवेट पढ़ा, उसी तरह हमारा एक पॉप रिवेट होता है। और पॉप रिवेटर को रिवेटिंग करने के लिए जो टूल्स का प्रयोग होता है वो हमारा होता है पॉप रिवेटर, ठीक है। और देखिए पॉप रिवेट हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, इससे पहले वाला वीडियो में जाके आप देखिएगा, उसका लिंक भी इस वीडियो में नीचे मिल जाएगा। और हमारा एक विशेष प्रकार का रिवेट होता है जो ब्लाइंड होल के लिए या फिर हम दूसरे साइड नहीं जा सकते हैं तो उसके लिए हम लोग पॉप रिवेटर का प्रयोग करते हैं। ये सब ज़्यादा यूज हमारा एयरक्राफ्ट सब में होता है। एयरक्राफ्ट बोले तो जहाँ हमारा एरोप्लेन, हवाई जहाज सब का जो हमारा वर्कशॉप रहता है वहाँ पे उसके कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। और दूसरा हमारा क्या होता है कि एक पॉप रिवेटर हो गया, पॉप रिवेट हो गया, और दूसरा हमारा एक रिवेट होता है जो इंडस्ट्री वगैरह में यूज किया था वहाँ, वो क्या होता है हमारा एक्सप्लोसिव रिवेट होता है, जो विस्फोटक का ये हमारा रिवेट होता है। उसमें क्या करते हैं कि उसमें भी एक कंडीशन है कि वो या तो वो ब्लाइंड होल में कर सकते हैं उसको, या फिर आप उसको जो अब दूसरे साइड हम नहीं जा सकते हैं, एक ही साइड से हमको सारा काम करना हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं विस्फोटक रिवेट का भी प्रयोग करते हैं। जिसमें क्या होता है गन मेटल जिससे गोली बनता है उसके उसी की तरह पाउडर उसमें उस रिवेट में खोखला होता है, उसमें डाल दिया जाता है। और क्या होता है वो उसको हम लोग गैस से हीट करते हैं, वो ब्लास्ट हो जाता है और वो हमारा क्या होता है दूसरा सिरा वो फैलने लगता है। ब्लास्ट होने के बाद वो फैलता है, इतना भी ब्लास्ट नहीं होता है कि बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं होता है, हल्का ब्लास्ट होता है। उस हिसाब से वो उसका जो है उसका जो मेटल है ना वो क्या होता है उसमें विकृति आ जाए, वो फूलने लगता है, हेड के समान में आ जाता है वो, ठीक है। तो ये हम लोग ऑलरेडी ये हम आपको पढ़ा दिए हैं, पेन रिवेट, पॉप रिवेट और आपका ये एक्सप्लोसिव रिवेट पिछले क्लास में, ठीक है। तो वो हमारा क्लास आप जाके 3 देख लीजिए, या फिर उसका लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप जानना चाहते हैं तो अगर पॉप रिवेट कर हम यूज करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए जो हमारा टूल्स यूज होगा वो हमारा होगा पॉप रिवेटर। देखिए पॉप रिवेटर क्या है, पॉप रिवेटर को हाथ से रिवेटिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये हाथ से हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हम लोग हाथ से इसको प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या होता है इसका ट्रिगर मैकेनिज्म, इसमें इसका क्या होता है, इसमें हमारा जो ट्रिगर मैकेनिज्म होता है, इसमें ट्रिगर मैकेनिज्म होता है। अभी आपने पढ़ा था हैंड रिवेटर में क्या होता है लीवर मैकेनिज्म होता है, और ये हमारा इसमें पॉप रिवेटर में ट्रिगर मैकेनिज्म होता है। और रिवेट को दबाता है, और रिवेट को क्या होता है मैंडिल, देखिए मैंडिल, अब देखिए मैंडिल क्या है बताते हैं आपको, मैंडिल क्या है, मैंडिल को अलग करता है। और इस विधि में, ठीक है, इस दिखाते हैं आपको, देखिए इस विधि में क्या हो जाएगा हमारा, इस विधि में जैसे ही मैंडिल रिवेट से अलग होता है तो दूसरे सिरे पर हेड बन जाता है। देखिए हमारा क्या कुछ होता है ना, हमारा इस रूप में क्या होता है ना, हमारा इस रूप में जैसे हमारा देखिए एक खोखला ये रहेगा, ठीक है, ये हमारा एक खोखला की तरह रहेगा सिलिंड्रिकल, इस रूप में हमारा एक सिलिंड्रिकल आता है। और इसमें क्या होता है हमारा एक सिलिंड्रिकल फिर ये निकला हुआ रहता है, ठीक है। और यहाँ भी क्या होगा, इधर भी एक निकला हुआ रहेगा इस तरह सिलिंड्रिकल, और यहाँ पे कुछ क्या होता है हेड, हल्का सा हेड टाइप का थोड़ा सा मोटा रहता है। और क्या होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग पॉप रिवेट, ठीक है। आप उस वीडियो में जाकर देखिएगा तो क्लियर दिखाई पड़ेगा आपको, वीडियो हम फोटो भी दिखाएं आपको वहाँ पे। तो वहाँ पे देखिए पॉप रिवेट ये हो गया हमारा, इस तरह का हमारा पॉप रिवेट होता है। और क्या होता है कि इसको हम लोग जहाँ पे रिवेटिंग करना होता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं इस डायरेक्शन में अंदर उसको डालते हैं, ठीक है। इस डायरेक्शन में नहीं, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में उसको हम लोग क्या करते हैं इस डायरेक्शन में अंदर उसको हम लोग डालते हैं। जैसे कि यहाँ बना देते हैं फिर थोड़ा सा आपको, ये हमारा ये हो गया, ये हमारा थोड़ा सा निकला रहता है, उसको क्या करते हैं हम लोग इस डायरेक्शन में उसको अंदर करते हैं। ये हमारा चल जाता है ब्लाइंड होल की तरफ, ये हमारा चल जाएगा ब्लाइंड होल की तरफ, या कहें हम जिधर दूसरी तरफ नहीं जा सकते उधर ये चला जाएगा, ये थोड़ा सा मोटा रहता है अंदर चला जाएगा। और यहाँ पे क्या करता है कि ये रिवेटिंग टूल्स आप देख रहे हैं, रिवेटिंग ये हमारा पॉप रिवेटर, पॉप रिवेटर क्या करते हैं इस पर जब हम प्रेशर लगाते हैं तो ये क्या होता है फैलते चला जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है कि इस डायरेक्शन में क्या करता है इसको खींचता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में इसको खींचता है तो ये क्या होता है फैल जाता है, ठीक है, ये फैल जाता है और इसमें सट जाता है आके। और ये क्या होता है यहाँ ये, और इसको क्या करते हैं इसको ऊपर खींचते हैं, फिर ये हमारा यहाँ से टूट जाता है। और इसको भी क्या करते हैं हम लोग हेड के शेप में इसको आकर देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है ज्वाइंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे ज्वाइंट क्रिएट हो जाता है। जैसे आपने ये देखा होगा ना, मान लीजिए कि आपने देखा होगा फास्टनर का यूज हम लोग करते हैं ना, जैसे नट बोल्ट वाला फास्टनर होता है, कि क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए होल वहाँ पे किए, होल ऐसे हमारा उसमें रहता है, और उसमें जब आप ये डालते हैं मान लीजिए हमारा होस किया, और यहाँ से क्या होता है हमारा इसमें नट लगाते हैं तो ये हमारा क्या होता है फैलते चला जाता है, और ये थोड़ा सा क्या निकल जाता है, जिससे क्या होता है वो पकड़ लेता है, ठीक है। और उसमें हमारा थ्रेड नट बोल्ट लग जाता है। तो ठीक उसी तरह हमारा कुछ ये काम करता है पॉप रिवेटर, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रेड वगैरह नहीं रहता पॉप रिवेटर में, वो फैल जाता है और वो पकड़ लेता है, जैसे ये फैलता है उसी तरह वो
फैलता है। हम लोग दीवार में भी तो फास्टनर यूज करते हैं, प्लास्टिक वगैरह का भी फास्टनर आता है, ठीक है। हम लोग कील नहीं, तो अगर माल जब जा रहा है तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं। और प्लास्टिक का कुछ इस रूप में हमारा क्या रहता है, इस रूप में हमारा ऐसे कटिंग ऐसे ऐसे निकला हुआ रहता है इसके बॉडी से। और जब इसमें क्या होता है कि इस तरफ रहता है, जब इसमें क्या होता है, इसमें जब हम थ्रेड डालते हैं, इसमें हमारा माल जब बोल्ट डालते हैं तो ये क्या होता है, हमारा ये फैलते चला जाता है और क्या होता है, दीवार को वो पकड़ लेता है। तो ठीक उसी तरह हमारा ये पॉप रिवेट भी काम करता है। तो पॉप रिवेटर को जो हमारा पॉप रिवेट को जो हम लोग जिस रिवेट पॉप रिवेट को जिस टूल्स के द्वारा उसको हम लोग रिवेटिंग करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पॉप रिवेटर, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह का था हमारा ये हमारा कुछ पॉप रिवेटर है, ठीक है। इसी में हमारा क्या होता है, ये लगा हुआ रहता है, ठीक है। और देखिए मैड्रिन क्या है, मैड्रिन आपको नहीं बताया। तो देखिए ये हमारा पॉप रिवेटर बनाया था ना इस तरह का, ये हमारा इस तरह का सिलिंड्रिकल होल रहता है। और इसमें हमारा क्या होता है, एक सिलिंड्रिकल इससे कम डायमीटर का ये रहता है, ठीक है। यही ये आर पार यही जो रहता है ये पूरा यहाँ से यहाँ रहता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पूरा रहता है ये, तो हम यहाँ दिखाते हैं अब। तो ये हमारा क्या होता है, इस रूप में निकला रहता है, थोड़ा सा यहाँ पे ये रहता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में इसको हम लोग इस होल के अंदर में डाल देते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, यही हमारा क्या कहलाता है, मैड्रिन। मतलब यहाँ से जो इधर निकलेगा ना इसको बोलेंगे हम लोग मैड्रिन, ठीक है। ये मैड्रिन पूरा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या इसको पूरा भी बोल सकते हैं आप, ये तो उसे पूरा हम लोग मैड्रिन भी कहते हैं। तो चलिए, अगर आज का सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक आते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।